प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐतिहासिक यात्रा ने सबका ध्यान खींचा है। वो पहुंचे हैं अर्जेंटीना, एक ऐसा मुल्क जो फुटबॉल की दीवानगी में खुद को लगभग तबाह कर बैठा। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसने 7 बार कंगाली झेली हो, आधा दर्जन बार सरकार का तख्ता उल्टा पलटा गया हो और जिसने अपनी नीतियों से खुद को गर्त में पहुंचा दिया हो, वो आज भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच कैसे टिका है। ये कहानी है अर्जेंटीना की, जुनून, गलत फैसले और प्राकृतिक खजानों से भरे देश की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि अब भारत के प्रधानमंत्री उसी देश में कुछ ऐसा करने गए हैं जो भारत की वैश्विक स्थिति को बदल सकता है। यह यात्रा केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि एक ऐसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। भारत अब उन देशों की तरफ कदम बढ़ा रहा है जिनके पास भविष्य की चाबी है। तो सवाल उठता है, अर्जेंटीना में ऐसा क्या है जो भारत को खींच लाया? क्यों मोदी 57 साल बाद इस देश की यात्रा पर निकले हैं और हमें इस मुल्क से क्या सबक लेना चाहिए? इस वीडियो में हम अर्जेंटीना की आर्थिक तबाही से लेकर उसके खजानों और भारत के फायदे तक हर पहलू पर बात करेंगे, क्योंकि अर्जेंटीना की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। कभी दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शुमार और फिर खुद की गलतियों से गर्त में गया यह देश अब फिर से उठने की कोशिश कर रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था इतनी ताकतवर थी कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश पीछे लगते थे। 1925 में इसका आर्थिक स्तर ब्रिटेन, कनाडा, इटली जैसे देशों के बराबर था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने देश की तकदीर ही पलट दी। नेताओं ने लोकप्रियता के लिए ऐसे कदम उठाए जिन्होंने देश की नींव हिला दी, और सबसे बड़ी भूल, फुटबॉल को एक राष्ट्रीय नशा बना देना। मैराडोना और मेसी जैसे सितारों ने अर्जेंटीना को खेल की दुनिया में चमकाया, लेकिन राजनीति ने इसे खेल को जनता को भ्रमित करने का औजार बना लिया। 1978 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान जब देश तानाशाही, मानसिक अधिकारों के उल्लंघन और बेरोजगारी से जूझ रहा था, तभी वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में लोग बाकी सब भूल चुके थे। स्टेडियम बनाते रहे मगर स्कूल, फैक्ट्री और सड़कें पीछे छूट गईं। अब सवाल उठता है कि इतना अमीर देश 7 बार दिवालिया कैसे हुआ? वजह थी एक के बाद एक गलत निर्णय। ग्रेट डिप्रेशन, कर्ज की भरमार और 1940 से 1980 तक तो जैसे पूरे देश ने राजनीतिक रोलर कोस्टर पर सफर किया हो। बार बार सत्ता बदलती रही पर नीति की दिशा कभी नहीं बदली। 2001 आते आते हालत इतने गंभीर हो गए कि सरकार ने कह दिया हम कर्ज नहीं चुका सकते। लेकिन इसके बाद अर्जेंटीना फिर से खड़ा हुआ और उसकी असली ताकत निकली। धरती के नीचे छिपे खजाने, गेहूं, सोयाबीन, मक्का जैसी फसलें उसे विश्व खाद्य भंडार बनाती हैं। लेकिन असली गेम चेंजर बना लिथियम, वो धातु जिसकी मांग आज की दुनिया में सोने से भी ऊपर है। अर्जेंटीना के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है और वो भी 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत को इसी लिथियम की जरूरत है, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी की यात्रा इस सिलसिले में है। 15 जनवरी 2024 को भारत को अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक मिले। 200 करोड़ की इस डील से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही भारत और अर्जेंटीना अब रक्षा, कृषि, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। ये रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी की तरफ बढ़ रहा है। अर्जेंटीना भारत के तेजस फाइटर जेट्स में दिलचस्पी दिखा रहा है और फार्मा, IT में भारतीय कंपनियों को आमंत्रित कर रहा है। दोनों देश टेलीमेडिसिन, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस में मिलकर काम कर सकते हैं। अर्जेंटीना योग आयुर्वेदिक प्रशंसक बन चुका है, यानी कि यह रिश्ता गिव एंड टेक से कहीं आगे है। अर्जेंटीना से भारत को कई सीख मिल सकती है, जैसे जुनून को नशा ना बनने देना। जिस तरह फुटबॉल ने वहां जनता की सोच पर पर्दा डाला, भारत को भी क्रिकेट के क्रेज से बाहर निकलकर असली मुद्दों पर ध्यान देना होगा। फिजूल खर्ची, आर्थिक लापरवाही और गलत नीतियां किसी भी देश को गर्त में ले जा सकती हैं, लेकिन अगर संसाधन हो और दिशा सही हो तो वह देश फिर से उठ सकता है, जैसे अर्जेंटीना ने कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की रणनीति है, जिसमें लिथियम से लेकर रक्षा सहयोग, कृषि से लेकर टेक्नोलॉजी तक एक रोड मैप है। तो दोस्तों, क्या भारत को अर्जेंटीना की कहानी से कुछ सीखने की जरूरत है, या फिर हमें अपनी राह पर ही बिना भटके चलते रहना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।